हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको लेकर इस समय काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। एंड बजट के बाद से आप लोगों को बिल्कुल भी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। एंड जब से Q1 के नंबर्स का ट्रेंड मार्केट में देखने को मिला है, तब से जो है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है वो लोग क्या कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे, प्लस कहां पर हमें एंट्री करनी चाहिए। बट इन सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि डेली अपडेट्स आप बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी मोटिवेशन के साथ हम डेली अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। सो दोस्तों, करंटली यदि हम इस कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर फोकस करें तो लगभग 180 रुपीज़ का शेयर प्राइस देखने को मिलेगा। 0.8% की गिरावट आपको फ्राइडे मार्केट की क्लोजिंग के बाद देखने को मिली है। 5 डेज़ के पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो लगभग ये स्टॉक न्यूट्रल है। एक महीने के पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो लगभग 12% की गिरावट देखने को मिलती है। अभी देखा जाए तो इस कंपनी में एग्जैक्टली गिरावट बजट के अनाउंसमेंट के बाद देखने को मिली है। एंड एक्सपेक्टेशन जिस हिसाब से देखने को मिली थी रेलवेज को लेकर, उस हिसाब से बजट फुलफिल नहीं हुआ है। बट अभी भी जो रेलवेज को लेकर जो बजट देखने को मिला है या फिर जो गवर्नमेंट का फोकस है, वो अभी भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत तो है ही नहीं। G20 के बाद जो भी रेलवेज को लेकर प्लान्स रखे गए थे, जो भी ग्लोबल लेवल पर डील्स देखने को मिल रही थी इंडियन रेलवेज को लेकर, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी। वो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब देखा जाए तो आने वाले फ्यूचर में RVNL की बात करें, IRCTC की बात करें, आरकॉन की बात करें, रेलटेल की बात करें, इन सब का बिजनेस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, कामकाज तो यही सब कंपनीज करेंगी, लेकिन जब बात आएगी प्रोजेक्ट्स की एंड इनके प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी फंड्स की ज़रूरत होगी, जो भी नीड होगी, उसको कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी देखने को मिलती है, जिसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि रेलवेज को फंड्स प्रोवाइड करने का कामकाज करती है, NBFC सेक्टर के अंदर कामकाज करती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर आप लोगों को ₹1 का भी बैड लोन देखने को नहीं मिलता। कंपनी की इनकम लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रो पॉइंट ये है कि ये कंपनी इंडिया की टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज में से एक देखने को मिलती है, ग्रोइंग पोजीशन पर है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर NPS ₹1 का भी देखने को नहीं मिलता, ₹1 का भी बैड लोन इस कंपनी के ऊपर नहीं है। और इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि ये कंपनी सारा लोन अपना इंडियन रेलवेज को ही प्रोवाइड करती है, जिसके चलते यहाँ से सिक्योरिटी मिलती है कि आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस आता हुआ देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, रेलवेज जब पैसा वापस नहीं करेगी तो इसका सीधा इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, एंड गवर्नमेंट कभी भी अपनी नेगेटिव छवि नहीं बनाना चाहेगी। बाकी अभी भी लोन्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट में आप लोगों को 4,42,000 करोड़ का लोन देखने को मिलता है, जो इन्होंने खुद लिया है। लेकिन इन्होंने अपने लिए नहीं लिया, IRFC ने लोन उठाया है रेलवेज को प्रोवाइड करने के लिए। मान लो मैंने कोई NBFC कंपनी खोली, IRFC मेरी कंपनी है। ठीक है, अब मैं रेलवेज को फंड्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मान लो अचानक से रेलवेज को 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ गई, लोन की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, ये मुझसे मांगेंगे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं भी किसी तीसरी कंपनी से उठाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैसा उठा लिया HDFC से। ठीक है, HDFC से मैंने पैसा उठाया 5% के इंटरेस्ट पे फॉर एग्जाम्पल, एंड मैंने इनको प्रोवाइड कर दिया, इंडियन रेलवेज को प्रोवाइड कर दिया 10% के इंटरेस्ट पे। तो बीच का जो पैसा बचेगा इंटरेस्ट का, वो मेरा होगा, वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे जो है ये कंपनी कामकाज करती है। तो यहाँ पर NBFC कंपनी के ऊपर जितना ज़्यादा लोन होगा, उतना ज़्यादा ये कंपनी आप लोगों को ग्रो करती हुई दिखाई देगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये देखिए कि कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अब मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ सकें कि आने वाले फ्यूचर में रेलवेज़ की ग्रोथ कितनी ज़्यादा होने वाली है, प्लस उस ग्रोथ में इस कंपनी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लेकिन ये तो हो गई भविष्य की बात है। अब बात करें करंट लेवल पर हमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। देखो, मंडे को इस कंपनी के नंबर्स रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे Q1 के। एंड अभी जिस हिसाब से Q1 के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं दूसरी कंपनीज़ के या फिर रेलवेज़ की कंपनीज़ की ही बात करें, लाइक RVNL के अभी हाल फिलहाल में नंबर्स देखने को मिले हैं। नंबर्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी ख़राब देखने को मिले हैं। RVNL का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जिसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कंपनी का एक्सपेंस भी कम होता हुआ देखने को मिला है। अब जाहिर सी बात है, कंपनी एक्सपेंस कम करेगी तो लोन भी कम उठाएगी,
एंड इसके चलते जो एक्सपेक्टेशन है क्वार्टर वन के नंबर्स की आरएफसी को लेकर वो आपको थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिलती है। तो इस समय मैं यही कहूँगा आप लोगों को मंडे का वेट करना चाहिए। खैर वेट तो आप वैसे भी करोगे ही, सैटरडे संडे है तो मार्केट तो बंद ही रहेगी, आप लोग मंडे को ही ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा फोमो के चलते कुछ भी नहीं करना है, ना ही खरीदारी ना ही बिकवाली। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर वन के नंबर्स का वेट करना है। नंबर्स जैसे ही आते हैं उसके बेसिस पे आप लोगों को या तो फ्रेश एंट्री करनी है या फिर एग्जिट करनी है। लेकिन एग्जिट भी सिर्फ उन लोगों को करना है जो कि करंट लेवल के आसपास एंट्री करके बैठे हैं। जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं वो लोग जो है इस कंपनी में नीचे के लेवल पर खरीदने की कोशिश करना यदि नंबर्स डाउन होते हैं या फिर इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है। और जो लोग लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इस कंपनी को खरीद कर बैठे हैं, मैं यही कहूँगा आप लोग आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली पैसा बनाने वाले हैं। इस कंपनी से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन बात करें एक्सपेक्टेशन की तो क्वार्टर वन को लेकर इस समय नेगेटिव एक्सपेक्टेशन देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इस समय आप लोगों को रेलवे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को इस पॉइंट के ऊपर भी फोकस करना है। बाकी कोई डाउट हो क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। बाकी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। थैंक यू गाइस।